राजधानी जयपुर की महानगर कोर्ट यानी कि सेशन कोर्ट में मैं अभी खड़ा हूं और ये नई बिल्डिंग की 6वीं मंजिल है। आप समझ रहे होंगे कि आखिर मेरा यहाँ इस वक्त क्या काम है। ये ऑफिस है, यहाँ पर वो स्क्रीन पर देखें, थोड़ा सा आएं। ये स्वागत इनका किया जा रहा है। आखिर क्यों स्वागत किया जा रहा है और आखिर क्या बात है और क्या उत्सव था इनका, तो इसके लिए हम बात करेंगे। ये राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ की आम बैठक का आयोजन किया गया था, जिनमें सर्वसम्मति से जो नियुक्त किए गए थे यानी कि निर्वाचित किए गए थे, जिसमें योगेश महर्षि न्यायिक कर्मचारी नेता को अध्यक्ष मनोनीत किया गया और 2 महामंत्री, जिनमें जयपुर से बद्रीलाल चौधरी और जोधपुर से अनिल जोशी को महामंत्री बनाया गया। हम बात करेंगे इनसे। बद्रीलाल चौधरी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपको बहुत बहुत। और आप इन्वेस्टिगेशन मीडिया से मेरे पास आए, उसके लिए आपको मैं साधुवाद देता हूं। और जो भी पेंडिंग कार्य हैं, आज आम सभा की चुनाव हुए हमारे। आम सभा में हमें सर्वसम्मति से चुना गया पूरे राजस्थान के द्वारा। और मेरा मत यह है कि मैं कर्मचारी, जो भी हमारे कर्मचारी हैं, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। और जो भी पेंडिंग कार्य हैं हमारे न्याय कर्मचारी संघ में, जो भी कार्य पेंडिंग रह गए हैं या चल रहे हैं, उनको मैं शीघ्रता से निपटारा करवाना चाहूँगा। अच्छा, ये बताएं, चल ठीक है, आपका जो निर्वाचन हो गया और नेता के रूप में आप पुनः स्थापित हो गए। देखिए, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले एक बद्रीलाल चौधरी है, ये पहचान के ये मोहताज नहीं है। सुभाष मेहरा मर्डर केस में इन्होंने जो इंसाफ की जो जंग लड़ी थी, वाकई वो बहुत काबिल तारीफ थी। हालांकि योगेश महर्षि और बहुत सारे नेता यहाँ उभर के आए थे और इन्होंने वाकई सुभाष मेहरा मर्डर केस में इंसाफ दिलाया और जज साहब के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। मामला भी विचाराधीन चल रहा है, लंबित चल रहा है। अच्छा, अब न्यायिक कर्मचारियों के लिए आपके पास क्या ठोस रणनीति है और उनके हक, अधिकार और इंसाफ के लिए, क्योंकि आजकल कहीं ना कहीं शोषण और प्रताड़ना का मामला चल रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे आप? सर, शोषण और प्रताड़ना की जहाँ तक बात है, हमारे आंदोलन के बाद इसमें बहुत अंतर आया है। और जो भी जज साहिबान हैं, वो भी अब हमारे कर्मचारियों से या पियोन से, उनसे बहुत ही अच्छी तरीके से बात करते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से रखते हैं। कारण प्रताड़ना से कोई भी अनहोनी होने की संभावना रहती है और अनहोनी होती है तो उसके बाद जो भी एजिटेशन उत्पन्न होता है, उससे सब बचना चाहते हैं। और यही कारण है कि आज की तारीख में हमारे कर्मचारियों में जो व्यू आ रहा है, वो ये आ रहा है कि हड़ताल के बाद बहुत अंतर आया है। अधिकारी भी अब सोच समझ करके बोलते हैं और हमारे पर किसी प्रकार का ज़्यादा दबाव नहीं बनाते। नहीं, अच्छा, अब ये जो वो तो ठीक है, मामला हो गया दूसरा। लेकिन अब ये जो आपके जो कर्मचारी हैं, न्यायिक कर्मचारी हैं, इनके हक और अधिकार के लिए आपके पास क्या क्या ठोस रणनीति है? जो भी हमारे कर्मचारियों के हक और अधिकार है, चाहे वो किसी भी रूप में हमें गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए हैं या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए हैं, उनकी लड़ाई जो भी है, मैं हर प्रकार से माननीय चीफ साहब से निवेदन करूंगा और उसको जल्दी से जल्दी हल करवाने का प्रयास करूंगा। और माननीय मुख्यमंत्री साहब से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप भी हमारी ओर ध्यान दें, क्योंकि न्यायिक कर्मचारी एक ऐसा कर्मचारी है जो न तो गवर्नमेंट के अंडर में है और हाई कोर्ट के अंडर में है, तो हाई कोर्ट के पास फाइनेंस पावर नहीं है। तो हमारे फाइनेंस की समस्याएं सबसे ज़्यादा आती है। हमारे जो भी मुद्दे हैं वो फाइनेंस से संबंधित ज़्यादा हैं। हम फाइनेंस में जाते हैं, वो हमारे पे ध्यान नहीं देते हैं। हाई कोर्ट जो फाइनेंस के बारे में ज़्यादा समझती नहीं है, इसलिए हमारे मामले जो भी हैं फाइनेंस के ज़्यादा लंबित हैं और लंबित होते जा रहे हैं।
यानी कि सीएम को दखल देना चाहिए। सीएम साहब को दखल देना चाहिए और न्यायिक कर्मचारी के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि न्यायिक कर्मचारी एक ऐसा कर्मचारी है जो सभी कर्मचारियों से ज़्यादा वर्क आउट करता है और रात दिन लगा रहता है, मेहनत करता है। और कोई सा भी कर्मचारी हमारा 7 बजे से पहले घर नहीं जाता है और 7 बजे तक सुबह से आता है, 9:30 बजे रीडर जो है हमारे या पियोन है वो आ जाते हैं और दिन भर लगे रहते हैं। कभी भी उनको आके आप देख सकते हो, किसी प्रकार की कोई फुर्सत नहीं मिलती है। यानी कि देखिए, इन्वेस्टिगेशन मीडिया के कैमरे पर साफ ये न्यायिक कर्मचारी नेता, राजस्थान न्यायिक कर्मचारी नेता बद्रीलाल चौधरी सीधा सीधा मुख्यमंत्री से अपील करते हैं, निवेदन कर रहे हैं कि उनको इनके बीच में आकर दखल देना चाहिए और जो प्रॉब्लम्स हैं कुछ जो इन्होंने बताई हैं उनका समाधान जब तक कि मुख्यमंत्री अपने लेवल पर नहीं करेंगे तो समाधान ये आखिर कितना कर पाएंगे, सवाल ये भी है। क्योंकि इनके हाथ में सिर्फ ये नेता हैं, लेकिन जो फंडिंग की व्यवस्था और इनके जो देख रेख की और जो तमाम इनकी जो पर्सनल प्रॉब्लम होती हैं उनको लेकर मुख्यमंत्री को सीधा सीधा भजनलाल शर्मा को इनकी ओर ध्यान देना चाहिए। इनकी कोई बात नहीं करता। इन्वेस्टिगेशन मीडिया एक ऐसा चैनल है जो अंदर तक इनकी बात करता है और उसके बाद आज सीधा सीधा ये नेता बद्रीलाल चौधरी ने आपसे मुख्यमंत्री अपील की है कि आप दखल दें। अच्छा, कामकाज का क्या हिसाब किताब आपका रहेगा? कौन सा वाला काम? जो आपका जो काम करोगे आप? हाँ, हमारा जो संघ से संबंधित जो भी कार्य हैं हम उनको तत्परता से करेंगे और प्रायोरिटी से करेंगे। हमारे कर्मचारी की जो भी प्रॉब्लम्स आती है उनको हम तुरंत सोल्व करना जानते हैं और सोल्व करते हैं। और सोल्व करने के साथ साथ कर्मचारियों में इतना विश्वास है कि मुझे पुनः तीसरी बार प्रांतीय महामंत्री कर्मचारियों द्वारा बनाया गया है। पूरे राजस्थान का मेरे पे विश्वास है और इसी का एक परिणाम ये था कि जब हम कर्मचारी के लिए रोड पर आए तो सारे कर्मचारी, पूरा राजस्थान हमारे साथ था। वो विश्वास का कारण था और विश्वास हमारे पे सभी कर्मचारियों को गुड फेथ है। देखिए, बहुत बड़ा विश्वास इन्होंने कर्मचारियों का जीता है, तब जाकर ये तीसरी बार इस कुर्सी पर बैठे हैं। अब भी बात ये आती है कि जो इंसाफ, जस्टिस, यानी कि मिलॉर्ड जो जस्टिस फैसला करते हैं वो अकेले नहीं करते, क्योंकि इनके बिना वो जस्टिस कभी कोई भी जज नहीं कर सकता। क्योंकि जब वकील फाइल कोर्ट के अंदर पेश करते हैं तो फिर जज साहब के सामने जो फाइलों को रखना और उनके ऑर्डर्स मेंशन करना, टाइपिंग, फाइल पत्रावली, जितने भी सारे जो काम होते हैं वो ये बहुत बड़ी धुरी है आम जनता के इंसाफ की। ये बहुत बड़ी धुरी है और इनके बिना इंसाफ ना कभी हुआ, ना कभी हो रहा है और ना कभी हो सकता। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए सेशन कोर्ट से पवन कुमार के साथ में जितेंद्र शर्मा।